हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर दानिश कुमार और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है जिनके अंदर एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन ये डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जैसे लिवर का मिसाल, लिवर बाइल सीक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन लिवर के अंदर डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ऐसे ही पेनक्रियास ले लें आप, पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन पेनक्रियास के अंदर डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो ये हो गई डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करें कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, तो उसमें आते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं और कौन से होते हैं का फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। इसके बाद हम देखेंगे जो डिफरेंट एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इनकी लोकेशन क्या होती है इन द एब्डोमिनल कैविटी। सबसे पहले अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर हमारे एब्डोमेन के अपर राइट कॉर्नर में होता है, हमारे राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे होता है डायफ्राम और इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको पार्शली रिब केज कवर करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं रिब केज इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके फ्रंट पे इंटीरियर टू द लिवर हमारा गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, जो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है उसको ये स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे कहा जाता है सिस्टिक डक्ट, और यहाँ से जो डिफरेंट डक्ट मिलके कॉमन डक्ट बन रही है जहाँ से बाइल कलेक्ट होगी लिवर से, उसको कहा जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जो मिलके एक मेन डक्ट बनाती हैं उसे कहा जाता है कॉमन बाइल डक्ट। ये वाली है कॉमन बाइल डक्ट। तो ये हो गया गॉल ब्लैडर और लिवर की लोकेशन। उसके साथ अगर हम पेनक्रियास की लोकेशन देखें, पेनक्रियास इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। यहाँ पे जो ड्यूडेनम का सी शेप्ड कर्व्ड होता है उसके अंदर पेनक्रियास का हेड होता है। पेनक्रियास के अंदर की थोड़ी हम बात करें, पेनक्रियास के अंदर एक मेन डक्ट होती है जिसे कहा जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट, और छोटी यहाँ से डक्ट निकलती हैं जो कि पेनक्रियास की लोब्यूल से निकलती हैं, उनको कहा जाता है इंटरलोब्यूलर डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलती हैं जहाँ पे, वहाँ पे एक एक्सपेंशन होती है, उसे कहा जाता है हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। इसके अंदर स्फिंक्टर भी होता है जिसे कहता है ऑफ ओडी। वो स्फिंक्टर क्या करता है, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस और बाइल कितना ड्यूडेनम के अंदर जाना चाहिए उसको कंट्रोल करता है वो स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर होगी और लोकेशन होगी ऑफ द डिफरेंट डाइजेस्टिव एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिवर। तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो सेकेंड मोस्ट लेयर होती है फ्रॉम द आउटसाइड वो होती है इनइलास्टिक कैप्सूल। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल होता है जो लिवर को हर तरफ से कवर करता है। इसको ग्लिसेंस कैप्सूल भी कहा जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोटेक्ट और टू सपोर्ट द लिवर। ठीक है, उसके बाद इससे बाहर पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, ये इनकम्प्लीट या पार्शली कवर करती है लिवर को। एक रीजन होता है लिवर के सुपीरियर और पोस्टीरियर साइड पे जिसे कहा जाता है बेयर एरिया। इस रीजन में पेरिटोनियम लिवर को कवर नहीं करता, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। पेरिटोनियम जो लिवर को कवर करता है इसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है लिगामेंट्स। ये टोटल 5 टाइप्स के होते हैं लिगामेंट्स। इसमें 2 लेटरल लिगामेंट्स होते हैं, आपका लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक लिगामेंट होता है जो इस लिवर को 2 लोब्स में डिवाइड करता है, उस लिगामेंट को कहा जाता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। इसके अलावा 2 और लिगामेंट्स होते हैं, कोरोनरी लिगामेंट्स एंड राउंड लिगामेंट। इन लिगामेंट का जो फंक्शन होता है वो होता है लिवर को एब्डोमिनल वॉल से और डायफ्राम से अटैच करके रखना ताकि वो अपनी जगह पे टिका रहे। ठीक है, अगर हम बात करें लोब्स, 2 मेजर लोब्स होती हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये 2 मेजर लोब्स होती हैं लिवर की। उसके अलावा 2 इसमें माइनर लोब्स भी होती हैं।
वो लिवर के पोस्टीरियर साइड पे आपको दिखाई देंगी। एक इंफीरियर साइड पे होती है जिसे कहा जाता है क्वाड्रेट लोब, और दूसरी पोस्टीरियर ऑफ द लिवर पे होती है जिसे कहा जाता है काउटेट लोब। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। इन लोब्स के अंदर छोटे छोटे से लोब्यूल्स होते हैं जो कि हेक्सागोनल इन शेप होते हैं। ऐसे हेक्सागोनल शेप के लोब्यूल्स होते हैं। ये लोब्यूल्स बने होते हैं हेपाटोसाइट्स के। क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं जो कि लिवर में मेजॉरिटी में मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ द लिवर से ज़्यादा हेपाटोसाइट्स, वो ऐसे अरेंज होते हैं। सेंट्रल बीच में सेंट्रल वेन होती है, इसके सराउंड में ऐसे हेपाटोसाइट्स अरेंज होते हैं। इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है साइनोसॉइड। इस स्पेस के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, जो लिवर मैक्रोफेज, जिन्हें कफर सेल्स कहा जाता है। इनके फंक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर होगी लिवर की अंदर। लिवर के जो मेजर सेल्स होते हैं कहा जाता है हेपाटोसाइट्स। इसके बाद अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें लिवर की, तो लिवर को दो जगह से ब्लड मिलता है या ब्लड सप्लाई होती है। एक होती है हेपाटिक आर्टरी जो कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आती है, और दूसरी होती है हेपाटिक पोर्टल वेन। ये हमने लास्ट वीडियो में, हमने पहले वीडियोस में पढ़ी हुई है। ये एलिमेंट्री कैनाल से वेन आती है जो कि न्यूट्रिएंट वाला जो ब्लड होता है वो लेके लिवर की तरफ आती है। हेपाटिक पोर्टल वेन की साइज़ बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू हेपाटिक आर्टरी। वैसे हेपाटिक आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हेपाटिक पोर्टल वेन के अंदर पार्शली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन फिर भी जो लिवर की मेजर ऑक्सीजन सप्लाई है वो हेपाटिक पोर्टल वेन पूरी करती है। ठीक है, और ब्लड से बाहर जो लिवर से बाहर जो ब्लड लेके जाती है वो वेन, उसे वेन को कहा जाता है हेपाटिक वेन। तो ये होगी ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर। इसके बाद हम फंक्शन ऑफ द लिवर की बात करते हैं। तो सबसे पहले सीक्रेशन ऑफ बाइल। लिवर बाइल सीक्रेट करता है। बाइल क्या होता है? बाइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड वाटर। इसका फंक्शन क्या होता है हमने पहले पढ़ा हुआ है। बाइल जो लिवर से सीक्रेट होती है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट से आती है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है जब तक यहाँ से ड्यूडिनम से कोई मैसेज या स्टिमुलस नहीं जाता गॉल ब्लैडर की तरफ। जब स्टिमुलस आता है वो गॉल ब्लैडर उस बाइल को रिलीज़ कर देता है इनटू द ड्यूडिनम। तो एक फंक्शन हो गया द प्रोडक्शन ऑफ द बाइल। दूसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमारी बॉडी में जो लिवर क्या करता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की लेवल को मेंटेन करता है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम हो गई है तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर। तो ये फंक्शन हो गया लिवर का एज अ मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। डी अमाइनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, मतलब ये क्या करता है, कुछ ऐसे हमारे अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती, तो वो क्या कर देता है लिवर उसके अमाइनो ग्रुप को सेपरेट कर देता है, बाकी पार्ट को वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट कंपाउंड्स में चेंज कर देता है। यहाँ से जो ये अमाइनो पार्ट निकलेगा इससे कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगी, फिर ये बन जाएगा यूरिया, जिसको हम बॉडी से यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट कर देते हैं। इसके अलावा ये जेनेटिक मटेरियल, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल, जो डेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनके जेनेटिक मटेरियल को ये कन्वर्ट कर देता है यूरिक एसिड के अंदर, और यूरिक एसिड को हम यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट कर देते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन लिवर का, इट अटैच नाइट्रोजीनियस पार्ट ऑफ टू द कार्बोहाइड्रेट। ये पहले क्या करता है, कुछ अमाइनो एसिड से नाइट्रोजीनियस पार्ट रिमूव करता है, ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी हमें नीड नहीं है, फिर इनको दूसरे कार्बोहाइड्रेट से अटैच करके दूसरे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनाता है, वो अमाइनो एसिड जिनकी हमारी बॉडी को नीड है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस हो गए लिवर के। इसके अलावा ये प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाता है, जैसे ग्लोबुलिन जो हमारे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा अंदर मौजूद होती है, वो लिवर के अंदर बनती है। लिवर क्लॉटिंग फैक्टर भी बनाता है, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं उनसे मिलके, उनको मिला के ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं जब ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा लिवर विटामिन ए बनाता है फ्रॉम द कैरोटीन। ये ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज को ये ब्रेक डाउन करता है, जो डेड आरबीसीज होते हैं, और फिर उनकी हेमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करके हीम पार्ट को रीयूटिलाइज करता है और ग्लोबुलिन पार्ट को कन्वर्ट कर देता है बाइल पिगमेंट के अंदर। इसके अंदर डिफेंस सेल्स भी होते हैं जिन्हें कफर सेल्स कहा जाता है।
ये क्या करते हैं, ये बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं। ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, जो बैक्टीरिया अगर लिवर के अंदर या वायरस लिवर के अंदर आ गया है उसकी फेगोसाइटोसिस करेंगे। उसके साथ ये एंटीजन प्रेजेंटेशन भी करते हैं, मतलब ये दूसरे जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं उनको ये आप ऐसे कह सकते हैं स्टिमुलेट करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। इनएक्टिवेशन ऑफ द हार्मोन, जो डिफरेंट हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं वो अपना काम ख़त्म करने के बाद लिवर के अंदर आते हैं और लिवर उनको इनएक्टिवेट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है और उनके मटेरियल को, उनके कंपोनेंट को रिसाइकिल कर देता है। प्रोटेक्शन ऑफ हीट, जब लिवर के अंदर इतने सारे फंक्शंस होंगे तो लिवर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी लिवर के अंदर। तो आप ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर थर्मोजेनेसिस होती है, या हमारी ये थर्मो रेगुलेशन, बॉडी की थर्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करता है लिवर। इसके अलावा लिवर फंक्शन एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन, इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के। कुछ इसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन भी स्टोर होते हैं, जैसे विटामिन B2, B3, B6 एंड B12। उसके अलावा आयरन एंड कॉपर भी स्टोर होता है। लिवर का एक और फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिफरेंट अगर हम टॉक्सिन्स इनहेल कर खा लेते हैं खाने के ज़रिए, या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, या हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उसको ये लिवर डिटॉक्सीफाई करता है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लिवर ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए, जिस वजह से उनके अंदर लिवर फेलियर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं या हेपेटाइटिस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गए लिवर के। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेनक्रियास। पेनक्रियास की लोकेशन की हमने बात कर ली, ये स्टमक के नीचे मौजूद होता है। इसके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। वो लोब्यूल्स ऐसे मौजूद होते हैं और इनके बीच यहाँ से जो डक्ट निकलती है उसे कहा जाता है, उन लोब्यूल से जो डक्ट निकलती है उन्हें कहा जाता है इंटरलोब्यूलर डक्ट। ये पूरा लोब्यूल है, इसके अंदर हर जगह पे एसिनर सेल्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसमें 3 और किस्म के सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। अगर हम बात करें पेनक्रियास के फंक्शंस की, तो पेनक्रियास 2 टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करता है, एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे हम दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करता है। जैसे इसके अल्फा सेल्स जो होते हैं वहाँ से ग्लूकोगॉन सीक्रेट होती है। ग्लूकोगॉन यहाँ पे सीक्रेट होती है, वो जाती है लिवर के अंदर। ये हार्मोन होता है, ये चला जाता है लिवर के अंदर। लिवर क्या करता है, जब बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकोगॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर, तो ऐसे हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी। उसके अलावा एक और हार्मोन है जो कि इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है ब्लड के अंदर तो उसको ये डिक्रीज़ कर देता है बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये भी लिवर के अंदर होता है। इसी वजह से हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स इन द लिवर। एक डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकोगॉन के प्रोडक्शन को कम कर देता है या इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड के ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब पेनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड की तौर भी एक्ट करता है। और जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तौर एक्ट करता है तो इसके जो एसिनार सेल्स होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं या पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज या पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि डाइजेशन करते हैं ऑफ द फूड इन द ड्यूडिनम। ये हमने डिटेल में कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अल्सर हो गया, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।